नमस्कार, स्वागत है आपका समेत महाराष्ट्र न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के हिंदी विवाद में सचिन तेंदुलकर को मत घसीटो, शरद पवार की राज ठाकरे को सलाह, जाने पूरा मामला। शरद पवार ने एनसीपी ने 5 जुलाई को हिंदी थोपने के खिलाफ होने वाले विरोध मार्च को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि सचिन तेंदुलकर जैसे मशहूर लोगों पर यह दबाव नहीं डालना चाहिए कि वे महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने पर अपनी राय रखे। उन्होंने कहा कि सचिन से क्रिकेट के बारे में पूछो, हिंदी थोपने पर उनसे राय लेने के लिए मजबूर मत करो। शरद पवार राज ठाकरे के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि वे देखना चाहते हैं कि कौन, खासकर मराठी कलाकार और खिलाड़ी, सरकार की इस नीति के खिलाफ विरोध मार्च में शामिल होता है और कौन नहीं। शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि राज ठाकरे का क्या मतलब था। सचिन तेंदुलकर पर हिंदी थोपने के मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए दबाव क्यों डालना चाहिए। उनसे क्रिकेट के बारे में पूछो, वह बादशाह है। क्रिकेट की दुनिया में वह एक बड़ा नाम है। मैं समझ सकता हूं कि अगर उनसे क्रिकेट के किसी पहलू के बारे में उनकी राय पूछी जाए। शरद पवार ने आगे कहा कि ऐसे व्यक्तित्व से उन मुद्दों के बारे में ना पूछे जो उनसे संबंधित नहीं है। हिंदी थोपने का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी से उनकी राय मांगना और कहना कि देखना कौन विरोध में आता है और कौन अच्छा नहीं है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि हम प्राथमिक विद्यालय के छात्रों पर हिंदी थोपने के खिलाफ है। हमने विरोध मार्च में भाग लेने का फैसला किया है। शरद पवार ने भी ये कहा है कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी मशहूर लोगों पर दबाव नहीं डालना चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे 5 जुलाई को मुंबई में एक मार्च निकालने वाले हैं। ये मार्च राज्य के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने के खिलाफ होगा। एनसीपी ने राज ठाकरे के 5 जुलाई के मुंबई मार्च को समर्थन देने की बात कही है। पिछले हफ्ते राज्य सरकार ने पहली कक्षा से 3 भाषा नीति पर एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसके बाद सरकार की काफी आलोचना हुई। फिर सरकार ने थोड़ा बदलाव किया। गुरुवार को सरकार ने कहा कि तीसरी भाषा को पहली और दूसरी कक्षा में मौखिक रूप से पढ़ाया जाएगा। छात्रों को कोई किताब नहीं दी जाएगी और कोई टेस्ट या परीक्षा नहीं होगी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समय महाराष्ट्र न्यूज।